वेलकम बैक दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने EC2 इंस्टेंस बनाया था, उस पर Nginx इंस्टॉल किया था और उसको पब्लिकली एक्सेस किया था। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ डिफ़ॉल्ट Nginx पेज देखा था। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट पेज था जो हम एक्सेस कर पा रहे थे पब्लिक आईपी को। जब हम यूआरएल में इंसर्ट करते हैं तो यही पेज हमें मिल रहा था। एक HTML फाइल हम बनाएंगे, उसको फिर हम Nginx के सर्वर पे अपलोड करेंगे। फिर अपलोड करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे वो HTML फाइल जो है रिफ्लेक्ट होती है या नहीं होती है। तो इससे हम जान जाएंगे कि हमारा जो सर्वर है वो हमारी फाइल्स को अपलोड करके डिप्लॉय कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा, मैंने कुछ कमांड्स रन की हैं। सबसे पहले मैंने कमांड रन की थी ls, फिर उसके बाद cd। तो ये जो ls कमांड होती है लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज के लिए होती है। फिर उसके बाद cd जो कमांड होती है वो डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए होती है। तो cd कमांड यहाँ पे मैंने इस वजह से यूज करी है क्योंकि मुझे रूट डायरेक्टरी के अंदर जाना था। बेसिकली हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो कि आपको स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि nginx जो सर्वर होता है उसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी कौन सी होती है। उसके बाद index.html को हमें EC2 के अंदर कहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद डिफॉल्ट nginx जो पेज यहाँ पे हमें दिख रहा है ब्राउजर पे, उसको हटा के हमें किस तरह से रिप्लेस करना है अपनी मैनुअल फाइल से। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे ब्राउजर के अंदर अपनी वेबसाइट को, और फिर और फाइल्स को भी हम एक्सेस करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है एक फाइल होती है nginx कॉन्फ़िगरेशन, जो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है। उस फाइल को आपको चेक करना है। वहां पे आपको पाथ मिल जाएगा कि जो आपकी डिफॉल्ट HTML फाइल है जहाँ पे वेलकम टू nginx लिखा हुआ है, वो फाइल आपकी कहाँ पड़ी हुई है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है ls। हम यहाँ पे करेंगे ls करने के बाद आपको लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी जहाँ पे मिलेगी। इसके बाद आप जाओगे ETC फोल्डर के अंदर। इसके बाद आप ls करोगे। ls करने के बाद जितने भी एप्स आपके इंस्टॉल है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी किसी भी ऐप की वो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसी में nginx वाला एक फोल्डर भी बना हुआ है। तो हम nginx फोल्डर के अंदर जाएंगे। nginx में जाने के बाद ls हम करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ फाइल्स दिखेंगी। इसके अंदर आपको एक nginx conf जो nginx.conf करके एक फाइल है, इसको आपको ओपन करना है और इसके अंदर आपने देखना है कि कौन सा फोल्डर है जिसके अंदर ये जो डिफॉल्ट पेज है ये पड़ा हुआ है। ये क्योंकि एक फाइल है तो हम इसको सीधा ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आप कैट कमांड यूज कर सकते हो और साथ में nginx conf। तो जैसे ही आप ये कमांड यूज करोगे तो आपको यहाँ पे सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी। तो कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हो जो रूट फोल्डर है nginx का वो है USR share nginx html। तो ये वाला हमारा रूट फोल्डर है यहाँ पे। तो फिर से आप रूट फोल्डर पे जाओगे, सारी डायरेक्टरी से बाहर निकलोगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ cd स्पेस स्लैश। तो हम रूट फोल्डर के अंदर आ गए। अब हम फिर से ls करते हैं। ls करने के बाद ये हमारा USR फोल्डर यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे cd USR स्पेस। इसके बाद जो पूरा पाथ है ऊपर जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको फॉलो करते हुए पूरा पाथ हम यहाँ पे डालेंगे। शेयर स्लैश nginx स्लैश html। html फोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं जो कि nginx का html फोल्डर है। इसके बाद ls करेंगे। ls करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स दिखेंगी। यहाँ पे एक फाइल है index.html। तो index.html को ओपन करने की कोशिश करते हैं कैट कमांड के साथ। जैसे ही हमने इस फाइल को ओपन किया कैट कमांड के साथ, ये हमारी कमांड थी और हमने जैसे इस फाइल को ओपन किया तो यहाँ पे हमें एक कोड दिख गया है, वेलकम टू nginx। और इसके अंदर आप देख सकते हो ये बिल्कुल वही कंटेंट है जो इस फाइल के अंदर डाला गया है। तो अब आपको क्या करना है, बस इस फाइल को आप रिप्लेस कर सकते हो अपनी फाइल से। जितना भी आप कंटेंट डालोगे आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका nginx किसी और फोल्डर किसी और डायरेक्टरी को फॉलो करे, तो आपको फिर ये वाली फाइल जो है, जो nginx की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसको एडिट करना पड़ेगा। एडिट कैसे करते हैं मैं आपको इसमें इसी वीडियो में छोटा सा डेमो दे देता हूँ। लाइनेक्स के पास एक वी आई विम करके एक एडिटर होता है। उस एडिटर को आप यूज कर सकते हो। उस एडिटर के अंदर कौन कौन सी कमांड चलती है वो आप सर्च कर सकते हो ऑन ब्राउजर। तो अभी मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ। यही वाली जो फाइल है इसी को एडिट करते हैं। तो ls ये हमारे पास फाइल है index.html। इसको मैं एडिट करूंगा। टेक्स्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी आई
विम जो एडिटर होता है उसकी शॉर्टकट कमांड होती है vi। इसके बाद index.html। तो sudo के साथ ये कमांड हम चलाएंगे सो दैट कि इसको एडिट वाली परमिशंस मिल जाए। तो जैसे ही मैंने एंटर किया वैसे ही फाइल ओपन होके आ गई। अब ओपन होने के बाद मैं थोड़ा सा चेंज यहाँ पे करता हूँ, जो वेलकम टू एनजीएनएक्स लिखा हुआ है इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ओके। तो कर्सर मूव हम कर सकते हैं फ्रीली, बट जब भी हम कोई डेटा इंसर्ट करेंगे इसके अंदर तो आई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। आई प्रेस करने के बाद इंसर्ट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हो इंसर्ट मोड हाईलाइट हो रहा है। अब मैं बैकस्पेस करके इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना मैनुअल कंटेंट को ही डालता हूँ। मैंने लिखा दिस इज टेस्ट साइट। इसके बाद इंसर्ट मोड आपने ऑफ करना है। एस्केप बटन दबाना है कीबोर्ड से। एस्केप बटन दबाने के बाद कॉलन आपने यूज करना है। एक होता है सेमी कॉलन, उसी के ऊपर जो कीबोर्ड के बटन में कॉलन होता है उसको आप यूज करोगे। कॉलन मैंने यूज किया, नीचे प्रेस हो गया कॉलन। फिर उसके बाद दबाना है आपने W और फिर Q। तो W मीन्स राइट और Q मीन्स क्विट। अब वो फाइल एडिट हो चुकी है। तो एडिट हो गई है तो एक बार ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। तो दिस इज टेस्ट साइड यहाँ पे रेप्लिकेट हो गया है। तो इस तरह से आप जो है फाइल को एडिट कर सकते हो। अगर आपको ये फाइल डिलीट करनी है, दूसरी फाइल इसके अंदर आपने अपलोड करनी है, तो आप इसको एक FTP क्लाइंट आप यूज कर सकते हो। FTP क्लाइंट के साथ अपना आप अमेजोन सर्वर जो है, अमेजोन EC2 इंस्टांस है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि VS कोड से इसको, जो हमारा EC2 इंस्टांस है, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं और डायरेक्ट हम वहां से फाइल अपलोड करेंगे इसके अंदर, सो दैट कि हमें ये विम एडिटर या फिर किसी भी तरह का जो ट्री की पार्ट है वो अप्लाई ना करना पड़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।